हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में। और आज हमारे स्टूडेंट की साइट विजिट है। आप जैसे देख रहे होंगे हमारे स्टूडेंट की यहाँ साइट विजिट है और आज ये अपने बीबीएस की साइट विजिट पे आए हुए हैं। और आज इन्होंने जो भी क्लास में पढ़ा हुआ है वो डिटेल में यहाँ पे देखा है कि एक्चुअल में जैसे इन्होंने पढ़ा है और क्या साइट में एक्चुअल में वही उसी तरीके से एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं होता है। आज प्रॉपर आपको यही लोग समझाएंगे कि इन्होंने पढ़ा क्या है और किस तरह से साइट पे एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे ये सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं, इनकी अभी क्लासेस हुई हैं और बीबीएस की क्लास में अपना ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हर महीने नया बैच आता है, उसी तरीके से 1 अक्टूबर को भी नया बैच आएगा। उसके लिए आपको 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। और 9111001234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और अपने स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को आगे परफॉर्म किया है। और आज अगर ये बीबीएस की साइट विजिट पे आए हुए हैं तो उन्होंने बीम कॉलम जो भी आपके कंस्ट्रक्शन मेंबर्स होते हैं उनको उन्होंने देखा है और किस तरह से उसमें बास लगती है, इन्फोर्समेंट लगता है और यहाँ पे कैसे लगा हुआ है और इन्होंने एक्चुअल में कैसे सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे एग्जीक्यूशन होता है मेंबर्स का, या किस तरह से हमारी स्टीयर्स लगती हैं या स्टील लगती है, वो सारा डिटेल में आपको समझाएंगे। तो कौन बताने वाला है? मेरा नाम मोहसिन अंसारी है। मैं 2024 में डिप्लोमा पास आउट हूँ। डिप्लोमा पास होने के बाद मैंने सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं इस समय बीबीएस का क्लास चल रहा था मेरा। तो बीबीएस के क्लास के लिए आज समय हम लोग साइट विजिट पे आए हैं। तो बीबीएस के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं स्लैब के बारे में। स्लैब हमारा 2 प्रकार का होता है, एक 1 वे स्लैब होता है, एक 2 वे स्लैब होता है। 1 वे स्लैब हमारा ये होता है जिसका लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान 2 या 2 से अधिक होते हैं, हमारा 1 वे स्लैब होता है। और 2 वे स्लैब हमारा होता है जिसका लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान अगर 2 से कम होते हैं, हमारा 2 वे स्लैब होता है। और 1 वे स्लैब में हमेशा क्रैंक बार और शॉर्टर स्पान पे दिया जाता है और शॉर्टर स्पान और L/4 डिस्टेंस पे दी जाती है। हमारा क्रैंक बार जो दिया जाता है एक अल्टरनेट करके दिया जाता है। और जो भी हमारा शॉर्टर स्पान होता है, शॉर्टर स्पान पे मेन बार हमेशा पहले बिछाई जाती है, बाद में उस पर डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाई जाती है। और 2 वे स्लैब में हमारा ये होता है, 2 वे स्लैब में हमारा क्रैंक बार एक रूम के चारों तरफ दिया जाता है। जो L/4 डिस्टेंस पे होता है वो भी हमारा अल्टरनेट ही दिया जाता है। उसमें भी हमारा जो भी शॉर्टर स्पान होता है उसमें मेन बार पहले दिया जाता है और मेन क्रैंक बार पहले दिया जाता है, बिछाई जाती है बार, और सेकंड उसके ऊपर बिछाई जाती है। और तो हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार होता है। तो जो हमारा एक तरफ क्रैंक बार वो अल्टरनेट होता है, तो जो दोनों अल्टरनेट के बीच में हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाता है। क्योंकि हमारा जो भी साइड में होता है, बीम के साइड में हमारा कंप्रेशन जोन नीचे चला जाता है और टेंशन जोन हमारा ऊपर चला आता है। इस वजह से हम वहाँ पे उसको सपोर्ट देने के लिए टॉप एक्स्ट्रा बार बिछाते हैं। और जो हमारा वैसे स्लैब में जो भी होता है हमारा टेंशन जोन नीचे होता है और कंप्रेशन जोन भी ऊपर होता है। इस वजह से हम वहाँ पे मेन बार को नीचे बिछाते हैं। ये जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा क्रैंक बार है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा L/4 डिस्टेंस पे दे दिया गया है। और ये देखिए हमारा अल्टरनेट करके बिछाया है, देखिए यहाँ अल्टरनेट, यहाँ अल्टरनेट, यहाँ पे। अब यहाँ पे इस समय हमारा स्टील का जो भी बार बेंडिंग चल रहा है, हमारा अभी फिलहाल ये प्रोग्रेस पे है। तो यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे मेरा टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार आएगा, ऐसा अल्टरनेट करके चला जाता है ये। और जैसे तुमने क्लास में पढ़ा था, जैसे क्लास में पढ़ा होगा एग्जैक्ट तरीके से कहाँ कहाँ कैसी बार आई है, तो तुम क्लास में जो पढ़े हो और यहाँ पे उसमें क्या क्या तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए? यहाँ पे सर फिलहाल तो अभी यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार दिए नहीं है। यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार देना चाहिए इन लोगों को और शायद देंगे भी। अभी फिलहाल तो प्रोग्रेस पे चल रहा है। और जो भी होते यहाँ पे हमारा लॉन्गर स्पान है, यहाँ पे हमको और आपका जो भी मेन बार आएगा यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको मैनुअल दिखाया कोई? मैनुअल यहाँ पे मेन बार हमारा ऊपर चला जाएगा। इसका मैनुअल खोलना 2 वे 1 वे का। अब देखो इसको समझाओ, इसमें क्या है, इसमें व्यूअर्स को दिखाओ थोड़ा, इसमें कैसे कैसे आपको बताया गया है। जी सर, ये हमारा एक स्लैब का क्रॉस सेक्शन है। ये हमारा बीम हो गया, ये हमारा बीम हो गया। ये जो हमारा ये है, ये हमारा नीचे, ये देखिए मेन बार हमारा लगता है हमेशा नीचे। मेन बार जो हमारा डॉटेड दिख रहा है ये मेन बार लगता है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है और ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है। और टॉप एक्स्ट्रा बार में सर ये भी देखिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार ही हमारा ये पड़ा है।
और क्या पढ़ा है आगे हम लोगों ने? और हमारा पढ़ा इस समय हम वन वे भी दिखा दो। वो ये हमारा वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसमें यहाँ पे देखिए ये हमारा जो भी है, ये हमारा शॉर्टर स्पान है। शॉर्टर स्पान पे देखिए यहाँ पे क्रैंक बार शॉर्टर स्पान पे दे दिया गया है। शॉर्टर स्पान ये हमारा मेन बार, देखिए हमारा मेन बार देखो, पहले इसमें कितने तरह की बार यूज हुई है? एक एक करके बार बताओ। इसमें जैसे लिखा हुआ है इसमें कितनी तरह की बार यूज एक अल्टरनेट क्रैंक बार हो गया। कौन कौन सी है इसमें? ये अल्टरनेट क्रैंक बार ये हो गया, ये हो गया। और ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा ऊपर लगता है, ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है। टॉप एक्स्ट्रा बार हमेशा क्रैंक जहाँ दिया जाता है, क्रैंक के अल्टरनेट पे दिया जाता है। जो भी होता है L/4 वो भी जो स्लैब बीम होती है उसके डेप्थ तक, उसके कवर तक दी जाती है। ये होता है हमारा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमारा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने आपको वन वे टू वे स्लैब के बारे में बताया और साइड विजिट में किस तरीके से उन्होंने क्लास में पढ़ा है और साइड विजिट में आए हैं तो क्या क्या मिस्टेक देखने को मिलती है। जनरली साइड में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, उन्हीं से हमें सीखना होता है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है। और कौन समझाएगा कि स्लैब बीम के बारे में? हाँ, एक हमारे ट्रेनीज हैं। मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं यहाँ पे सिविल गुरुजी में ट्रेनिंग के दौरान आज साइट पे आए हुए हैं। बीबीएस के क्लास हमारा चल भी रहा है, उसमें हम बीबीएस में कैसे क्वांटिटी निकालते हैं स्टील की, उसके बारे में मैंने पहले तो पढ़ा हुआ है। उसके बाद में आज सर के साथ में साइट पे आए हैं ताकि हम इंस्पेक्शन कर सकें कि क्या काम कैसे क्या चलता है। तो आज इंजीनियर्स डे भी है, तो हैप्पी इंजीनियर्स डे ऑल व्यूअर्स। एंड उसके बाद में आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बीबीएस में सबसे पहले हमने शुरुआत की थी फुटिंग से, क्योंकि वही मेरा मेंबर रहता है। तो फुटिंग के साथ साथ में फुटिंग में कैसे फुटिंग में दो टाइप का रहता है, एक तो मेस, हमारा डबल मेस और सिंगल मेस। तो सिंगल मेस में हमने यहाँ पे फुटिंग तैयार की थी। तो उसमें एक तो हमारा मेन बार जो रहता है, जो मेन बार डाला जाता है वो हमेशा शॉर्टर में डाला जाता है। तो हमारी जो शॉर्टर स्पैन होती है उसमें मेन बार डाल देते हैं, जो कि बॉटम में जो कवर रहता है, कवर के ऊपर जस्ट जो पड़ती है वो हमारी शॉर्टर बार रहती है, उसी को हम मेन बार कहते हैं। उसके ऊपर जो बार पड़ती है जो कि हमारी लॉन्गर डिस्टेंस में रहती है, उसको हम क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा उसके ऊपर फुटिंग के बाद में कॉलम, और जो यल जो शेप का रहता है उसको भी हम वहाँ से काउंट कर लेते हैं कवर माइनस करके। और उसके बाद में हम आ जाते हैं कॉलम पे, तो कॉलम भी पढ़ लेते हैं। कॉलम का थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉलम में क्या होता है, ये जो हमारा एलडी होता है ये 300 mm का रहता है। इसके ऊपर जब मैं बढ़ता हूँ तो वहाँ से हम काउंट करना शुरू कर देते हैं कि जो एक्टिवेशन हुआ है और मेरा जो बार मतलब स्टील यूज होना शुरू हुआ है वहाँ तक हम उसको डिडक्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरा पीसीसी है, सैंड फिलिंग है, और क्या नाम जो मैंने कवर दे रखा है, जो मैंने बार्स का यूज़ किया है, उसका डाया जो है मैं उसको डिडक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं ऊपर चलता चला जाता हूँ। तो उसमें देखते हैं कि हमारी हाइट कितनी है। तो हाइट जो है क्या करते हैं कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है तो उसके बीच में हम एक लैब दे देते हैं। वो मेरा लैब जो है एक तो अल्टरनेट होना चाहिए, सबसे बड़ी उसमें मेन पॉइंट होता है। और जो भी दिया जाएगा वो 50D का लैब दिया जाएगा ताकि हमारा जो सरिया हो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से बाइंड हो सके। और उसका जो डिस्टेंस है मतलब एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में, जैसे कि मान लिया एक कॉलम में 4 सरिया लग रहे हैं तो उसका दोनों का लैप डिस्टेंस है वो 1 मीटर हमेशा रहना चाहिए। ये जो है मेन पॉइंट रहते हैं। उसके बाद में मैं फ्लोर बाय फ्लोर उसके मीडियम में कट करते चले जाते हैं। उसके बाद में मेरी हाइट सीधे निकल आती है, तो वहाँ से हम इसको बार को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ अगले टॉपिक के पे, मेरा जो रहता है मेंबर बीम का। तो बीम को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, बीम में मेरा क्या होता है, कभी कभी सपोर्ट जो है बीम का दिया जाता है, और कभी कभी मेरा जो कॉलम रहता है वो भी मेरा एंड सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा सेक्शन 1 कटा हुआ है, मैं इसके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। मेरा ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, जैसे कि ये 250 विड्थ है यहाँ पे कॉलम की, यहाँ पे 400 विड्थ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले तो हमारा इसमें क्या होता है, एक तो टॉप मेन बार लगती है, जो टॉप मेन बार लगती है उसका हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 50D ले लेते हैं। तो 50D जो रहता है
वो हमारा स्पैन तक रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पे सेंटर का दिया गया है, तो इसमें हम डिडक्ट कर देते हैं हाफ, जो कॉलम का है, कॉलम की जो विड्थ है उसको हाफ कर लेते हैं, यहाँ से भी हाफ कर लेते हैं। और ये जो मेरा रेनफोर्समेंट जो टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है वो हमारी L/3 पे लगती है। जब टॉप मेन बार निकाल ली, फिर उसके बाद में टॉप बॉटम बार सेम उसका जो वहाँ से क्वांटिटी आई है वही क्वांटिटी मेरी बॉटम में आएगी, जो टॉप में रहेगी वही बॉटम में रहेगी, क्योंकि उसका भी एल सेफ ये जा कर के ये मुड़ जाता है। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार जितनी भी लग रही है उनको मैं काउंट कर लेता हूँ, जो भी एज ड्राइंग के हिसाब से, एज पर ड्राइंग के हिसाब से जितना डाया दिया रहता है उसके हिसाब से हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं सर स्लैब पे आ जाते हैं। जैसे कि हम टॉप पे खड़े हुए हैं तो हमारा स्लैब ही उसका जो है शटरिंग के बाद में जो हमारे बार्स हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं, बिछाए गए हैं, तो उसका मैं देख लेता हूँ। जैसे कि एक 1 वे स्लैब होती है, एक 2 वे स्लैब होती है। तो 1 वे स्लैब में क्या रहता है मेरा, लॉन्गर अपॉन शॉर्टर का जो मेथड चलता है वहाँ से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये मेरा यहाँ पे 1 वे स्लैब पड़ेगा या 2 वे स्लैब पड़ेगा। तो क्या करते हैं, लॉन्गर स्पैन जो हमारा स्लैब पड़ता है उसका एरिया देख लेते हैं, कौन सी लॉन्गर स्पैन है, कौन सी शॉर्टर है। तो लॉन्गर अपॉन शॉर्टर जो करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है वो अगर 2 से कम है तो वो हमारा 2 वे स्लैब हो जाएगा। और हमारा जो 1 वे स्लैब है उसके लिए कॉन्सेप्ट रहता है लॉन्गर अपॉन शॉर्टर स्पैन करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा हमारी जब वैल्यू आती है तो वो हमारा 1 वे स्लैब हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं 2 वे स्लैब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो 2 वे स्लैब में क्या करते हैं, हमारे जो जैसे कि मैंने यहाँ मैनुअल में थोड़ा इजीली वे में अपने नोट्स के हिसाब से बना रखा है, तो हम अल्टरनेट क्रैंक मेन बार फर्स्ट प्लेस्ड, मतलब एक इसमें जो अल्टरनेट है वो चारों तरफ, क्योंकि सपोर्ट जो है मेरा चारों तरफ रहता है। अच्छा, इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कि ये मेरा है, मान लिया ये इसकी शॉर्टर और लॉन्गर डिफरेंट है, मान लिया इसको मैंने लॉन्गर और शॉर्टर में किया, ये मेरा 2 वे स्लैब बन गया। तो इसको क्या करते हैं, इसका मेन लोड का मकसद ये रहता है, जैसे कि ये सेंटर है तो सेंटर को मैंने यहाँ पे कोई लोड दिया है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से भी उठ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसको हर जगह पे सपोर्ट हमें देना पड़ेगा ना। तो या तो वो बीम का सपोर्ट होगा या कॉलम का सपोर्ट होगा, जिस भी मेंबर का सपोर्ट हो, कोई ना कोई सपोर्ट होगा। जैसे कि ये यहाँ पे दर्शाया गया है, ये जो मेरा लोड जा रहा है वहाँ पे, तो ये बीच में जो रहता है, बीच में सिर्फ बॉटम बार इसीलिए देते हैं क्योंकि बीच में मेरा टेंशन जो है वो बॉटम में हो जाता है, और लास्ट में जो टेंशन है वो ऐसी इस वजह से जब करते हैं तो यहाँ पे ये मेरा चारों तरफ जो है वो मेरा टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो हमको टॉप में भी वार देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट क्रैंक वार मेरी जो हो गई, जो अल्टरनेटिव पड़ेगी, एक इधर से पड़ेगी और एक इधर से पड़ेगी, जो कि बॉटम में रहेगी, वो मेरी फर्स्ट मेन बार रहेगी। उसके बाद में अल्टरनेटिव सेकंड मेन बार, जैसे कि हमने इधर इधर अगर लगा ली, मतलब शॉर्टर के एक एलंग लगेगी, एक लॉन्गर के एलंग, तो लॉन्गर के एलंग भी अल्टरनेटिव लगेगी लेकिन उसके जस्ट ऊपर लगेगी। और उसके बाद में टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जहाँ पे हमारा क्रैंक होकर ऊपर ऊंचाई पे जाता है तो वहीं पे सिर्फ उसके अलॉन्ग में लगा देते हैं, वो हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाती है। फिर उसके बाद में जो जगह बचती है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, तो वहाँ पे हम टॉप एक्स्ट्रा बार दे देते हैं दोनों तरफ में, दोनों क्रैंक बार में, इस भी क्रैंक बार में, इस भी क्रैंक बार में, इसमें भी, इसमें भी, दोनों तरफ लॉन्गर शॉर्टर में दे देते हैं। तो मेरा ये जो है 2 वे स्लैब का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से हम इजिली क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना मेरा स्टील लग रहा है, कितना नंबर्स निकल रहा है। ऐसे ही मेरा 1 वे स्लैब है, जैसा कि मैंने 1 वे स्लैब का बता ही दिया है आप लोगों को कि शॉर्टर अपॉन वो लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन करके हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको 1 वे स्लैब देना है या 2 वे स्लैब देना है। तो इसमें हमारा 1 वे स्लैब में क्या निकलता है, 1 वे स्लैब में मेरा रहता है, 1 वे स्लैब में सिर्फ 3 ही समझो निकलती है। अल्टरनेटिव क्रैंक बार लगती है, एक बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, एक टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, एक टॉप एक्स्ट्रा। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि उसमें सेंटर में मान लो इसको हम 1 वे स्लैब, ये लॉन्गर और अपॉन हमने स्पैन किया, लॉन्गर अपॉन शॉर्टर किया, तो ये 2 से मेरा बड़ा या 2 के बराबर आया, तो हम इसको 1 वे स्लैब ले लिए। अब देखिए 1 वे स्लैब है तो ये मेरा लंबाई में रह गया, यहाँ पे हमने अगर सेंटर दिया तो ये तो उठ नहीं रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट होना जरूरी है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, और बीच में क्या है, बीच में बॉटम में टेंशन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बार्स आ जाएंगी और यहाँ पे ऊपर से भी बार्स आ जाएंगी। तो हमारा अल्टरनेटिव क्रैंक बार हो गया।
फिर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ लगेगा और टॉप एस्टर लग जाएगा। बस यही मेरा जो है स्लैब का से हो गया। और तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को सीखा हुआ है और अपने मैनुअल के थ्रू और साइट में आए हैं, साइट में किस तरह किस चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे कैसे क्या लगा हुआ है, उन्होंने सारी चीज़ों को सीखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप ट्रेनिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट बैच जो आ रहा है 1 अक्टूबर से नया बैच आएगा, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।